हेलो स्टूडेंट्स, थिंक स्टडी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर अनुमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर से आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है विचारधारा, आइडियोलॉजी। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर अक्सर हम लोग विचारधाराओं का, आइडियोलॉजीज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और विचारधाराओं का अध्ययन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि विचारधारा है क्या, आइडियोलॉजीज़ क्या है, आइडियोलॉजीज़ क्या है, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी जो है वो क्या है, बेसिकली देखा जाए तो आइडियोलॉजी है, विचारधारा जो है, इसके बारे में मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि दोनों ही मीडियम के बच्चों को ये चीज़ समझ में आए, चाहे वो मीडियम हिंदी हो चाहे मीडियम इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। टॉपिक छोटा है, वीडियो छोटा है, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। विचारधारा, आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि विचारों का संग्रह। लेकिन हम ये डिस्कस कर लेते हैं पहले कि अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में सबसे पहले किस व्यक्ति ने, किस राजनीतिक विचारक ने, किस पॉलिटिकल थिंकर ने ये शब्द दिए, ये वर्ड दिया। ये वर्ड दिया था एक फ्रांसीसी विचारक थे, उनका नाम था एंटोनी द ट्रेसी। हु इज द फाउंडर ऑफ दिस वर्ड आइडियोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस? एंटोनी द ट्रेसी, ठीक है। एंटोनी द ट्रेसी ने एक वर्ड दिया, एक शब्द दिया, उसका नाम था एंटोनी द ट्रेसी, और ये फ्रांस के थे, और ये शब्द दिया, इसका नाम था विचारधारा, आइडियोलॉजी, ठीक है ना। और ये शब्द दिया उन्होंने 1796 में, 1796 में ये शब्द उन्होंने यूज़ किया। यानी एक क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में या पॉलिटिकल थ्योरीज के क्षेत्र में सबसे पहले किस विद्वान ने, किस पॉलिटिकल थिंकर ने ये शब्द यूज़ किया विचारधारा का, आइडियोलॉजी का? तो उनका नाम था एंटोनी द ट्रेसी, 1796 में यूज़ किया, ठीक है। वो फ्रांस के विचारक थे। उन्होंने कहा कि इट इज़ ए साइंस ऑफ आइडियाज़। ट्रेसी का कहना था कि ये विचारों का एक विज्ञान है। उन्होंने ये साबित किया, प्रमाणित किया कि इट इज़ ए साइंस ऑफ आइडियाज़। विचारधारा की आइडियोलॉजी क्या है? विचारधारा का एक विज्ञान है, ठीक है। या कुछ विद्वान इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, यह विचारों का संग्रह है, ठीक है। विचारधारा मतलब होता है विचार। विचार यानी क्या होता है? आपके मन के दृष्टिकोण, आपके खुद के व्यूज़, कि किसी पक्ष को लेकर क्या विचार। ऐसे मान लीजिए कि मोदी जी को लेकर आपके क्या विचार हैं, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को लेकर आपके क्या विचार हैं, तो गांधी जी को लेकर आपके क्या विचार हैं, या सुभाष चंद्र बोस को लेकर आपके क्या विचार हैं। उन विचारों का जब संग्रह रहता है एक साथ, तो एक वो आइडियोलॉजी बन जाती है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग आइडियोलॉजीज। क्लियर? इसके टू एस्पेक्ट्स, इसके दो आयाम है। एक आयाम है इसका ऑब्जेक्टिव, एक व्यक्तिगत, और दूसरा है कलेक्टिव यानी कि सामूहिक। व्यक्तिगत आयाम यह है कि जब एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को मूल रूप से, ऑब्जेक्टिव रूप से फैलाता है, अपने मन की इच्छाओं को, अपनी मन की बातों को लिखता है, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत विचारधारा यानी कि ऑब्जेक्टिव आइडियाज, ठीक है, एक पर्सनल व्यक्ति के। जबकि दूसरी ओर क्या है, कलेक्टिव आइडियोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का कलेक्शन होता है, बहुत सारे लोग जो इसमें कलेक्टिव रूप से जुड़े होते हैं आपस में, और उनके सामूहिक विचार होते हैं इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव आइडियोलॉजीज, ठीक। इसके दो आयाम होते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। क्लियर? अगली बात अगर हम देखें इसके अंदर कि जो आइडियोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं पॉलिटिकल साइंस में, हम महत्वपूर्ण, प्रमुख, इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी जो हैं वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि उनको देखे बिना हमारी टॉपिक पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आइडियोलॉजी है वो पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, जिसके जनक, जिसके फाउंडर है कार्ल मार्क्स, खुद कार्ल मार्क्स। आप मेरे वीडियो की लिस्ट के अंदर देखना, मैंने मार्क्सिज्म के बारे में काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखे हैं। दूसरा है गांधीवाद, जिसमें गांधी जी के विचार हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गांधीज्म। हालांकि गांधी जी ने कहा कि मैंने ये सिद्धांत बनाया, परंतु गांधी जी से जुड़े हुए सिद्धांत है अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रुथ वाले, गांधी जी के शिष्यों ने बनाए इन विचारों को। नंबर थर्ड है इसके अंदर उदारवाद, लिबरलिज्म, इसके जनक है जॉन लॉक। क्लियर? जॉन लॉक। और इसके अलावा एक विचारधारा है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं उदारवाद के अलावा उपयोगितावाद, जो हम पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में पढ़ते हैं, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलियरिज्म, यूटिलियरिज्म। इसके फाउंडर है मूल रूप से देखा जाए तो बेंथम, जर्मी बेंथम, और उनके शिष्य J.S. मिल, जिन्होंने इसमें चेंज किया, थोड़ा बदलाव किया, ठीक है। तो ये हो गया उपयोगितावादी सिद्धांत हो गया। अगला है इसके अंदर नंबर 5, नंबर 5 है इसके अंदर, नंबर 5 है इसके अंदर, 4 तो उपयोगितावाद है, और नंबर 5 है इसके अंदर अराजकतावाद, एनार्किज्म।
इसके फाउंडर है प्रोंदा क्रॉपटकिन। क्लियर? तो प्यारे स्टूडेंट, ये सारी विचारधाराएं, इनके अलग अलग फाउंडर हैं, इनके अलग विचार हैं। अब जैसे गांधीवाद सपोर्ट करता है अहिंसा को, नॉन वायलेंस और ट्रुथ को, मार्क्सिज्म सपोर्ट करता है समानता को और खूनी क्रांति को, ब्लड रेवोल्यूशन को। गांधी जी अहिंसक क्रांति के माध्यम से ही समाज चेंज करने की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं हिंसा होनी चाहिए, समाज जब चेंज होगा क्रांति होगी। इसी प्रकार से उदारवाद कहता है कि पूंजीवाद को आना चाहिए, कैपिटलिज्म को आना चाहिए। अराजकतावाद तो दूसरी बात कहता है। एनार्किज्म कहता है कि समाज में राज्य या सोसाइटी होनी नहीं चाहिए, प्राकृतिक व्यवस्था में लौट जाना चाहिए हमें। उपयोगितावाद कहता है, ये यूटिलिज्म क्या कहता है, बेंथम इसके विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि समाज में जो चीज़ें हमें सुख दें, अच्छी लगें, वो हमारी उपयोगी यूटिलाइज है, बाकी सब बेकार है, अनुपयोगी चीज़ें हैं, इसे हम बोलते हैं उपयोगितावाद, यूटिलिज्म। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये छोटा टॉपिक मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यदि हम विचारधारा पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, हम लोग पढ़ते हैं उदारवाद, हम लोग पढ़ते हैं गांधीज्म, हम लोग पढ़ते हैं मार्क्सिज्म, लेकिन हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि हम विचारधारा शब्द का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, वो शब्द का अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह डिस्कस कर दिया आपको कि इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडियाज़। इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडियाज़, यह विचारों का विज्ञान है जिसके द्वारा हर व्यक्ति, हर समूह, हर जो संगठन है अपने अपने पर्टिकुलर आइडियाज़ को लेकर आता है। उदाहरण के लिए 2 समूह हैं, ए और बी और सी। एक समूह में 10 लोग हैं, बी समूह में 10 लोग हैं और सी ग्रुप में 3 ग्रुप हैं, 30 लोग हैं टोटल, 10 ऐसे करके 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप फॉलो करता है गांधी जी को, एक ग्रुप फॉलो करता है सुभाष चंद्र बोस को और एक ग्रुप फॉलो करता है भगत सिंह को। ठीक है? तो जो गांधी जी को फॉलो करते हैं वो गांधीवादी विचारक है, गांधीज्म को मानने वाले। जो भगत सिंह को फॉलो करते हैं भगत सिंह की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। जो सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करते हैं वो सुभाष चंद्र की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। तो कुछ लोग जो पर्टिकुलर आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, उन पर आस्था दिखाते हैं, उसको जब वो बाद में बड़ी हो जाती है विचारधारा, सोच, तो उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी, विचारधारा। और राजनीतिक विज्ञान में उसे ही विचारधारा कहा गया है। जब वो राजनीति से, सत्ता से कोई विचारधारा जुड़ती है तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा। आई बात समझ में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।